और मुझे ऐसा लगा जीवन में कि अब मैं बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा। अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद इनके सर पर है। ये सब दिन तरक्की करते रहे और बढ़ते रहे। धन है ये कि बुला दिए हमको। पहले तो बहुत मोटा था पेट, जो कि चलने फिरने में असमर्थ थे। हाँ। और उसके बाद जब यहाँ इलाज करने आया हाँ। तो उसके बाद हमारा बहुत फुर्तीला हो गया है। हाँ। जैसे मैं कहीं भाग दौड़ सकता हूँ। जो जवान के बारे में कहा जाता है, जैसे आर्मी जवान में फिटनेस होता है, वैसा ही जवान आप भी हो गया। हम भी आर्मी जवान ही थे। अच्छा। आर्मी जवान से फिर बिहार पुलिस में आए हैं। हाँ। तो आप तबीयत हमारा ठीक है। ये लोग पूरा लगी रहती है ना। हाँ, लगी रहता है। कौन सा इलाज करते हैं, कैसे इलाज करते हैं? एकदम सब पेशेंट तारीफ कर रहे हैं आप लोग का। ये मशीन के द्वारा होता है। बॉडी का जितना जॉइंट अफेक्टेड है, सारे जॉइंट के अंदर कार्टिलेज को बना दिए हैं, तो दर्द खत्म हो गया, दर्द की समस्या नहीं है। अब घुटना का थोड़ा बचा हुआ, उसको हम लोग कर लग गया। हाँ। हाँ, खाना पीना लेकर। तो यहाँ पर खाना पीना, रूम रेंट, भाड़ा तड़ा सब कुछ लेकर जो है लाखों रुपया में ही यहाँ पर इलाज हो गया। और वहाँ 10-10 लाख टका मांग रहा था। हो गया है ना कि नहीं? ना, सब ठीक है। अब ये घुटना में तक दिक्कत है अभी। हाँ, तकलीफ दिया था कि हथौड़ी से मारकर मेरा पूरा शरीर बर्बाद कर हथौड़ा से मार के इलाज कर रहा था। जी जी। कई बार हम लोगों ने सुना है कि अलग अलग तरह का इलाज होता है जिसमें हथौड़ा से मार के ठीक किया था, वो ठीक नहीं किया था नहीं ठीक हुआ था और दिक्कतें कर दिया। जी, और दिक्कत कर दिया था। आंखों में आंसू क्या है आपका? मतलब मेरा खुशी का आंसू है। मैं यहाँ ठीक रहते हैं और सारे अटेंडेंट लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो ना जी। यस यस। देखिए, और यहाँ है घुस जाए अंदर। ये सिखाया जाता है कॉर्पोरेट अस्पताल में कि ये बताओ कि बिल कैसे बढ़ेगा, बिल बनाओ। लेकिन यहाँ सिखाया जाता है कि इलाज कैसे होगा, बिल की चिंता छोड़ दो, बिल उतना करना नहीं है, जितना से सिर्फ हॉस्पिटल चल जाए उतना ही पर करना है। नहीं जी जी। के समान है। आप देख रहे हैं ना कि एक माँ बेटा वाला यहाँ संबंध है और इतने सारे सपोर्टिंग स्टाफ भी यहाँ पर रहते हैं जो दिन रात ऐसे पेशेंट का केयर करते हैं। एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह जो है वो। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार पुलिस जवान के लिए फिटनेस कितना जरूरी होता है वो आज आपको समझ में आ गया। हमारे साथ भी जो ये दिख रहे हैं ना, ये पुलिस के जवान है, सिपाही हैं। और इस जगह पर डॉक्टर साहब के यहाँ पर आए हैं अपने मोटापा को कंट्रोल कराने के लिए। जो भारी भरकम पेट इनका पहले था, जो आपको तस्वीरों में भी दिख रहा हो, जो तस्वीर में दिख रहे हैं वो आप ही हैं और अभी जो है वो आप ही। पहले कितना था, अब कितना है? पहले तो बहुत मोटा था पेट, जो कि चलने फिरने में असमर्थ थे। हाँ। और उसके बाद जब यहाँ इलाज करने आया तो उसके बाद हमारा बहुत फुर्तीला हो गया है। हाँ। जैसे मैं कहीं भाग दौड़ सकता हूँ। जो जवान के बारे में कहा जाता है, जैसे आर्मी जवान में फिटनेस होता है, वैसा ही जवान आप भी हो गया। हम भी आर्मी जवान ही थे। अच्छा। आर्मी जवान से फिर बिहार पुलिस में आए हैं। हाँ। तो आपका फिटनेस लेवल एक अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि आर्मी के बारे में कहा जाता है बहुत चाक चौबंद आदमी रहते हैं। तो हम तो 25 साल पहले रिटायर कर चुके हैं। अच्छा। उसके बाद बिहार पुलिस में आए हैं। देखिए 25 साल पहले, क्योंकि देखिए आर्मी के लिए जो पूरे देश में सम्मान है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। वैसा सम्मान इस पूरे भारत देश में चाहे कोई भी आप काम कर ली उतना नहीं मिलता है जितना कि आर्मी जवान को मिलता है। और यही वजह भी है कि इन्होंने अपने पेट को उस तरह से भागने नहीं दिया जितना पहले कैसा था। ऐसे करके दिखाइए तो। इस प्रकार के था, इस प्रकार के था। अब तो एकदम हल्का हो गया, चलने में भी कोई ठीक बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी किसी भी पुरुष का पेट बाहर निकलता है तो उसके लिए ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होते हैं कि आप समझिए मत। ऐसा लगता है कि पता नहीं पेट भारी हो गया कि नहीं, किसी का कुछ कर दिए हैं। लोग प्रेग्नेंट लेडी तक भी कह देते हैं उसको। और इस कारण से भी लोग परेशान होकर जो है बड़ा उपाय करते हैं। पहले बहुत सारा उपाय करते हैं किसी तरह से पेट आपका कंट्रोल हो जाए। हाँ, तो घूमने तो रोज जाते थे, लेकिन एक्सरसाइज भी करते, लेकिन वो कम नहीं होता था, कंट्रोल नहीं होता था। घूमना फिरना से कंट्रोल नहीं होता। यहाँ क्या कराए थे? यहाँ डॉक्टर साहब आए, कोई जड़ी बूटी का पानी पिलाया, उसमें अब क्या डालते हैं वो हमको मालूम नहीं है। वो तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। ये अब डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। ये डॉक्टर साहब का पूरा सिस्टम है। किधर है डॉक्टर साहब जी? अंदर रहना। डॉक्टर साहब अंदर है। देखिए ये डॉक्टर साहब का सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं। और डॉक्टर साहब आप ठीक है, आप उधर करते रहिए एक्सरसाइज जो कर रहे हैं। अब ये कौन सा यूनिक टेक्निक है? देखिए गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल, जिसका वीडियो डॉक्टर वीरेश कुमार का हम लोग कई बार आपको दिखाए हैं, जहाँ पर की गठिया रोग जो है, या किधर इधर नहीं है, देख रहे हैं पूरा फौज के साथ डॉक्टर साहब रहते हैं। और ये डॉक्टर साहब का मिलवाइए डॉक्टर साहब से, है ना। डॉक्टर साहब से हम लोग मिलेंगे कि कौन सा अद्भुत, मतलब ये चमत्कार भी है कि एक जवान को इन्होंने जिंदगी। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज ही चल रहा है। देखिए उधर भी हर रूम में, यहाँ पर देखेंगे हर जगह पर एक्सरसाइज ही चलता है। थोड़ा सा समय देंगे सर? हाँ बिल्कुल। एक पुलिस के जवान अभी हम लोग को मिले, बता रहे थे कि बहुत ज्यादा मोटापा था और अभी पूरा एकदम स्लिम कर दिया उसको आप। यही हमारी पेशेंट उषा आंटी है, इन्हीं के हस्बैंड जी हैं। अच्छा, आप ही के वो हस्बैंड है? हाँ जी।
तो आंटी जी आप किस बीमारी में आई थी यहाँ पर? मेरे को दोनों घुटना बिल्कुल बर्बाद हो गया था सर। हाँ। और कंधा में दर्द था। हाँ। और कमर में दर्द था। अच्छा। और मैं पटना, मेरा उषा सिन्हा नाम है और मैं जहानाबाद की रहने वाली। जहानाबाद की रहने वाली? जी, पटना में और जहानाबाद में मकान है, बाकी अरवल जिला मेरा गाँव है। देखिए अरवल की रहने वाली है और पटना जहानाबाद। इलाज कहाँ कहाँ कराए? गाजियाबाद में करवाए। हाँ। और हाँ, अलीगढ़ में डॉक्टर शेरवानी के पास करवाए। हाँ। सर डॉक्टर शेरवानी मुझे इतना तकलीफ दिया था कि हथौड़ी से मारकर मेरा पूरा शरीर बर्बाद कर हथौड़ा से मार के इलाज कर रहा था? जी जी। कई बार हम लोगों ने सुना है कि अलग अलग तरह का इलाज होता है जिसमें हथौड़ा से मार के वो ठीक किया था, वो ठीक नहीं किया था नहीं ठीक हुआ था और दिक्कतें कर दिया। जी, और दिक्कत कर दिया था। आंखों में आंसू क्या है आपका? मतलब मेरा खुशी का आंसू है, मैं यहाँ ठीक हो रही हूँ। हाँ। मेरा खुशी का आंसू। पहले क्या होता? पहले मुझे दर्द इतना था, मतलब खड़ा भी नहीं हो पाती थी। आज तो मैं खड़ा भी हो रही हूँ, चल भी रही हूँ सर। तो बुढ़ापा हावी हो गया। हाँ। इनके साथ था कि ये वॉकर देख रहे हैं, कई वर्षों से वॉकर सारे घसीट किसी तरह से पेन किलर स्टेरॉइड्स वगैरह लेकर किसी तरह थोड़ा चल जी लिया करती थी। लेकिन अब हम लोग जो लेकर आए हैं, इनको मेरे ख्याल से 1.5 महीने का आप लोग सो रहा है, कोई पेन किलर, कोई दवा, कोई इंजेक्शन नहीं, ठीक है। मेटाबॉलिक रूप से मशीनों से इलाज करके बॉडी का जितना ज्वाइंट अफेक्टेड है सारे ज्वाइंट के अंदर कार्टिलेज को बना दिए हैं, तो दर्द खत्म हो गया, दर्द की समस्या नहीं है। अब घुटना का थोड़ा बचा हुआ उसको हम लोग कर रहे हैं, कमर सही कर दिए, बाकी सारा सही। अब उनको चला दिए हैं कई वर्षों से। जैसे कि आंटी से हमारी बात हुई थी फोन पर, शायद आप ही लोग का बनाया हुआ वीडियो देखकर ही आई हैं, ठीक है। तो वो आंटी बताए थे कि हम बहुत सारी जगह दिखाएं, कहीं ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आंटी बोले आंटी ये बेटा है यहाँ, आप समझिए अपने बेटे के पास आ रहे हैं और आइए। और आंटी को आज, ये मेरी माँ की तरह है, ठीक है, इनको आज हम अपने साथ रखते हैं और उसके साथ रखकर हम चलने के लायक। यही आप भी रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम भी यहीं रहते हैं। देखिए ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो घर के समान है। आप देख रहे हैं ना कि एक माँ बेटा वाला यहाँ संबंध है और इतने सारे सपोर्टिंग स्टाफ भी यहाँ पर रहते हैं जो दिन रात ऐसे पेशेंट का केयर करते हैं। एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह जो है वो केयर होता है। और उसके बाद आप समझिए एक इंडियन आर्मी के जवान की कहानी और एक उनके पत्नी की कहानी, जिसका की पहचान ही उसके शरीर से होता है। खट्टा खट्टा शरीर, दौड़ भाग, एकदम तेज दिमाग, फुर्तीला शरीर जो है। लेकिन जब इस तरह का आप भी इधर परेशान, उधर वो अपना मोटापा से परेशान, दोनों पति पत्नी एकदम लगा था जिंदगी बोझ बन गया। जी सर, बिल्कुल बोझ बन गया था। और मुझे ऐसा लगा जीवन में कि अब मैं बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा। अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगी। लेकिन मेरा आशीर्वाद इनके सर पर है, ये सब दिन तरक्की करते रहे और बढ़ते रहे। धन है एक कि बुला दिए हमको। देखिए आप समझ रहे हैं, एक माता का आशीर्वाद जो है वो अपने बच्चे के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है, आप खुद समझते होंगे। और यहाँ पर इनको दो माताएं मिल गई, तो वो जिन्होंने इनको जन्म दिया है, दूसरी वो जिनको इन्होंने चलना सिखा दिया। क्योंकि चल फिर बड़ा कई वर्षों तक आप इसी तरह लाचार थी ना जी। और कहीं कहीं गए, कहाँ बता, इलाहाबाद, दिल्ली, सब हथौड़ा मार मार। मत पूछिए कि कौन सा जगह मैं नहीं गई थी। हाँ। सब जगह, बिहटा तक मैं गई। बेटा तक गई? जी, बेटा कहीं इलाज नहीं? कहीं नहीं। मेरा पैसा बर्बाद हुआ होगा तब? कम से कम 10 लाख। 10 लाख टका बर्बाद? जी। यहाँ कितना लगा? यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, ना के बराबर यहाँ लग रहा है सर। 25-50 कुछ तो लगा होगा। हाँ सर, इतना तो लगेगा ही ना। मतलब बहुत कम लगता है? हाँ बहुत कम। फीस भी बहुत कम लेते हैं सर? होता क्या है, हम लोग पेशेंट के इलाज से मतलब रखते हैं, इलाज कैसे करना है। अगर बिजनेस बनाना चाहें, हमारे किसी मरीज से पूछिएगा, एक जांच नहीं करवाते हैं। कोरोना जो भी जांच रिपोर्ट है वो देखकर इलाज करते हैं। अगर मरीज का हर बीमारी मैं बाय टेस्ट नहीं देखूंगा तो मैं क्या, डॉक्टर में क्या पढ़ाई, मेरी क्या टेस्ट नहीं कराते? नहीं, मैं कोई पुराना टेस्ट है वो उसी को इलाज करता हूँ। अदरवाइज मैं जांच में जो पैसे 10-20 हज़ार खर्च करवाऊंगा उतने में तो 10 दिन या 5 दिन यहाँ इलाज हो जाएगा। और सब हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो सबसे पहले बोला जाता है ये इतना जो टेस्ट है सब टेस्ट कराओ, उसके बाद देखेंगे। यानी कि डॉक्टर का कोई मतलब नहीं है, बल्कि मशीन जो टेस्ट करके देता है उसी हिसाब से आपका इलाज होगा। और उसके बाद पता चलता है जब रिपोर्ट आ जाता है, टेस्ट कहीं और फेंका जाता है, देखते डॉक्टर ही है। लेकिन यहाँ पर टेस्ट के नाम पर डायरेक्ट डॉक्टर साहब का जो आंख देखता है उसी आधार पर आप उसका इलाज शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और मरीज को जितनी जोरों में समस्या है ना उसके हिसाब से चार्ज लिया जाता है। तो मैक्सिमम यदि किसी मरीज का इलाज का खर्च होता है हमारे पास, एक दिन का मैक्सिमम खर्चा 2000 रुपये, अगर सुबह शाम तक इलाज होता है तो। नहीं तो 300, 400, 500 रुपये इलाज का खर्च होता है। 400, 500 में अगर इस तरह का लाइलाज बीमारी का अगर इलाज हो रहा हो, पूर्णिया में हो रहा हो, पॉलिटेक्निक चौक के पास हो रहा हो, गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल में हो रहा हो, तो ये पूरे पूर्णिया सीमांचल के लिए गर्व की बात है कि जहानाबाद, अरवल, सुने बाहर से आता है। बिल्कुल आते हैं, आपको मिलवाएंगे सबसे। और अभी आपको इनके हस्बैंड का देखा आपने ना, दरअसल वो लीवर की समस्या की वजह से फैट लीवर हो जाता है, बाद में मोटापा बढ़ना शुरू होता है। तो हम करते हैं क्या, लीवर को नया बनाते हैं। और लीवर के ट्रांसप्लांट का खर्च 1 से 1.5 करोड़ रुपये का, साथ में एक डोनर ले जाना होता है। लेकिन हम उसी आदमी के शरीर के लीवर को फिर से नया बना देते हैं, छोटे बच्चे के लीवर की तरह। मतलब 1.5 करोड़ वाला खर्चा कितना में आपको कर देते हैं? 15-20 हज़ार, 25 हज़ार। सोचिए आप, लीवर जो है अगर डैमेज हो गया किसी भी आदमी का तो उसके बाद उसका बचना जो है नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि डोनर जल्दी मिलते नहीं। लालू यादव का भी किडनी खराब हुआ था, सुना होगा आपने, बेटी ने उनका दिया, दूसरा कोई और तैयार नहीं हुआ। लेकिन वो 1-1.5
डॉक्टर का खर्चा यहाँ पर 10-15 हजार में सही में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, अब हमारे मरीजों से जितने लोग मिला है, आपने देखा है, आपने ना कि हर मरीज को मोटापे की समस्या को हम जड़ से ठीक करते हैं, क्योंकि हम लीवर को ऐसे नया बनाते हैं। लीवर ही बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो फिर से नया बन जाता है। तो हम करते क्या है, कुछ दिन खाने पीने में परहेज करवाते हैं। लीवर की क्लीनिंग है, आज से 200 साल पहले महर्षि घिरंड एक लीवर के शुद्धिकरण उपाय लिखे थे, घिरंड संहिता में। उसी को हम मॉडर्न मेडिकल साइंस से जोड़ के MRFL टेक्निक हमने बनाया, मेटाबॉलिक रिपेयर ऑफ फैट लीवर, और वो लीवर को फिर से नया बनाकर रिवर्स करके लीवर को नया बनाते, बीमारी को ठीक करते। मतलब आप नए जमाने के डॉक्टर भी हैं, लेकिन पुराना जो औषधि चलता था, पुराना जो ऋषि मुनियों का रिसर्च था, उसको भी पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, होता क्या है कि मैंने लीवर की समस्या के बारे में जितनी तरह की मेडिसिन ले सब स्टडी किया। किसी से लीवर डैमेज है और हम मेडिसिन खा रहे हैं सही करें, तो लीवर भाई कैसे सही होगा? ठीक है, तो हमने बस लीवर को सही शुद्धिकरण करके किस तरह सही करना, वो तकनीक को फिर से मॉडर्न मेडिकल साइंस जोड़ के अभी वर्तमान में ला दिया है। और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे जो सैकड़ों पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं लीवर की समस्या से। फैट लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लीवर फाइब्रोसिस, जो भी समस्या आ गई हो, सब बस थोड़ा सा आपको एक तपस्या की तरह है, थोड़ा सा अपने जुबान पे कंट्रोल रखना है, कुछ दिन खाने पीने में जो परहेज बताया जाएगा, और लीवर को नया बनने का मौका देना है। मतलब रिसर्च बेस्ड हॉस्पिटल है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं दरअसल हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सारा इलाज करते हैं। मैं तो जान रहे साइंटिस्ट हूँ, रिसर्च में लगा रहता हूँ, और हर साल एक नई बीमारी लेता हूँ, उसके इलाज का सिंपल तकनीक ढूंढ कर देता हूँ मेडिकल साइंस को। ये हमारे डॉक्टर निगाहें पीर ने जो फिजियोथेरेपिस्ट है काम संभालती है यहाँ का, पहले पारस में काम कर रही थी। पारस में थी पहले जी। यहाँ कैसा लग रहा है लोगों का सेवा करके? वहाँ तो कॉर्पोरेट अस्पताल था, बड़ा बड़ा एकदम एसी वैसी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, यहाँ पर कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे आशीर्वाद भी मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर कंटिन्यू रहती हूँ पेशेंट के साथ, टाइम देती हूँ और सर भी देते हैं टाइम। और बस मैं और सर यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे कोई और डॉक्टर नहीं है, बस हम दोनों करते हैं। और बाकी अदर स्टाफ है जो हम लोग को कोऑपरेट करते हैं, पेशेंट को भी कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे आके बेसिकली पैसे हमें सबसे ज्यादा जरूरी नहीं होती, आशीर्वाद जरूरी होती है। जब हमारे पेशेंट हमसे संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं। और तो उस जगह पर तो ये सिखाया जाता है कॉर्पोरेट अस्पताल में कि ये बताओ कि बिल कैसे बढ़ेगा, बिल बनाओ, लेकिन यहाँ सिखाया जाता है कि इलाज कैसे होगा, बिल की चिंता छोड़ दो, बिल उतना करना नहीं है, जितना से सिर्फ हॉस्पिटल चल जाए उतना ही पर करना है। नहीं जी जी, यहाँ पे जो इकोनॉमिक वीक होते हैं पेशेंट, उनका भी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। हम उन्हें चार्जेस उस हिसाब से फिर रखते हैं, उन्हें कम भी कर देते हैं, कंसेशन हो जाती है यहाँ पे, ताकि वो प्रॉपर यहाँ पे ट्रीटमेंट कर पाए। आप कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? मैं दरभंगा बिहार से हूँ और मैं अभी फिलहाल गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल पूर्णिया में HOD हूँ मैं। देखिए ये दरभंगा बिहार से। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे, एक पैर मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया था भी, और एक पैर मेरा बिल्कुल सीधा हो गया सर, सीधा हो गया एकदम, ऐसे ऐसे था, ऐसे दिखाएंगे आंटी जी, थोड़ा चल के दिखाइए लोगों को। ये कई वर्षों से चल रही बात है। अब देखिए अब चलना फिरना भी आंटी का हो रहा है। बाकी कुछ बोले बाहर का भी मरीज है यहाँ पर? आप लोग जाइए, इनको नेपाल वाली बाकी दूसरे देश से मरीज आए हैं, उनसे मिलवा दूसरे देश का मरीज आता है? हाँ, आप लोग मिल लीजिए, इलाज करवाएं, क्या फायदा हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है। हम लोग अब दूसरे देश वाला मरीज से मिलते हैं। यहाँ पर तो जो है वो होता ही, किधर है, चले लेकर चलो भाई। ये देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह एकदम मुस्तैद रहते हैं, और सारे अटेंडेंट लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो ना जी। देखिए और यहाँ है घुस जाए अंदर। देखिए यहाँ पर जो एक प्रॉपर तरह से आपको ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। कैसे हैं आप? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से हैं? नेपाल से। अच्छा, नमस्ते इंडिया। चलिए, तो कैसा यहाँ कैसे आए? फेसबुक पर देखकर। फेसबुक पर देखे हम लोग का वीडियो? हाँ, वीडियो देख। वीडियो का कुछ असर होता है हम लोग का। तो क्या समस्या क्या था? समस्या मुड़ी चक्कर देता है, वोमिट होता है, घुटना में दर्द है, एक में दर्द है, हाँ। सर में दर्द है, सब ठीक है। हाँ। अब घुटना के जो तन समस्या रह गए। हाँ, नेपाल से यहाँ आ गए? हाँ, नेपाल से यहाँ। नेपाल में नहीं था डॉक्टर? डॉक्टर सब ठर दिखाए, हाँ। बोले जब घुटना का ऑपरेशन करेगा। हाँ। हाँ, एक में 5 लाख, एक में 5 लाख 10 लाख रुपए। नेपाल में 10 लाख टका मांगा? हाँ, मांगा। यहाँ पर सब लेकर इंडियन 3-4 लाख रुपया लग गया। हाँ। हाँ, खाना पीना लेकर। तो यहाँ पर खाना पीना, रूम रेंट, भाड़ा तड़ा सब कुछ लेकर जो है लाखों रुपया में ही यहाँ पर इलाज हो गया, और वहाँ 10-10 लाख टका मांग रहा था। हो गया है ना कि नहीं? ना, सब ठीक है। अब ये घुटना में तक दिक्कत है अभी। हाँ। हाँ, घुटना में चलने फिरने में दिक्कत है, मुड़ने में दिक्कत है अभी। हाँ, ये सब दिक्कत है। वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था? वहाँ कुछ दिखाए? कुछ नहीं है, दवाई खात चेहरा भी डाउन हो गया। हाँ, ये सब करिया करिया पर हो गया चेहरा। यहाँ पर चेहरों भी अच्छा लगता है पहले से। हाँ, वोमिट तो 15 दिन 10 दिन पर आता है। दवाई खाए, पुर्जी जो सब दिखाए हैं सर के पास है, पुर्जी सब दवाई रखे हैं, और जहिया से आए हैं तब सब दवाई छोड़ दिए हैं, तब से तबीयत हमारा ठीक है। ये लोग पूरा लगी रहती है ना? हाँ, लगी रहता है। कौन सा इलाज करते हैं, कैसे इलाज करते हैं? एकदम सब पेशेंट तारीफ कर रहा है आप लोग का। ये मशीन के द्वारा मशीन के द्वारा होता है ना?
लगे रहते हैं, एक आदमी पर एक आदमी लगा दिया गया। यस देखिए इस यहाँ पर इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, एक मरीज के लिए एक अटेंडेंट को लगा दिया जाता है। बाकी डॉक्टर जो राउंड है वो तुम आते ही हैं, देखते ही हैं, लेकिन पूरा ये लोग केयर करती है हाँ बहुत केयर करती है। एकदम बेटी की तरह। हाँ बेटी की तरह, बेटी तरह जैसे है ले। हाँ। बढ़िया लग रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ कहाँ इलाज कराए थे? इंडिया में कहाँ इलाज कराए? इंडिया कराए, हम काठमांडू तक दिखाए हैं, आप दिल्ली गए हाँ। हैं, सब दिखा लिए, नहीं ठीक। नेपाली भाषा में नेपाली लोगों को कुछ कहिए तो, कुछ कहिए ताकि वो लोग भी आए, जाने कि यहाँ पर कितना बढ़िया इलाज होता है, कहाँ वो लोग 10 लाख 15 लाख खर्चा करता है, इलाज नहीं होता यहाँ पर। कुछ कहिए अपना लोग। नहीं बोलना पा सकते हम नेपाली। कुछ बोलिए तपाई को ना। मेरो नाम हाँ। प्रीता कुमारी सराफ हो। हाँ। म नेपाल से आऊँ छु। हाँ। हाँ कहाँ अंशु? इंडिया। इंडिया बिहार अंशु। हाँ बिहार आऊँ छु। हाँ? हाँ किरण लक्ष्य ठीक छ, राम्रो छ। तुम भालो हाँ हैं? हाँ। देखिए ये एक मरीज है और इसकी खुशी बता रही है कि ये पूरा परेशान थे, जिंदगी थक गया था आपका, नहीं यहाँ आने के बाद डॉक्टर वीरेश ने जिंदगी बदल दिया। हाँ बदल दिया। देखिए आप लोग के भी अगर आसपास में, खास तौर पर अगर आपके परिजन, आपकी माँ, आपकी सासू माँ, आपकी बहन या जो भी परिवार में आपके इस हालत में है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जवानी खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा हावी हो रहा है, तो उनके मन से इस डर को खत्म करने के इस वीडियो को शेयर करिएगा और सीधा पहुंचिएगा। कहाँ पर है ये? पॉलिटेक्निक चौक के पास। हाँ पॉलिटेक्निक चौक देख- पेट्रोल पंप के पास। पॉलिटेक्निक चौक के पास पेट्रोल पंप है। ये सारे सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं और इन लोगों के ही संरक्षण में जो है ये हॉस्पिटल चलता है, जहाँ पर डॉक्टर वीरेश जो रिसर्च बेस्ड अस्पताल चलाते हैं, आपके प्रॉब्लम पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद आयुर्वेद को और उसके अलावा पीछे ऋषि मुनियों का जो भी रिसर्च था उसको ध्यान रखते हुए, इंडियन का जो मॉडर्न टेक्निक है उसको ध्यान रखते हुए इलाज होता है और कई सारे लोगों के सफलता इलाज जो है वो यहाँ पर हुए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।